सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय की सारे श्लोकों की हिंदी। हाँ, तो हमारे जो भगवद गीता है उसके 9वें अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं और उन सारे श्लोकों की क्रमबद्ध अर्थ इस प्रकार है। तो जब इतने सारे सवाल श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कर लेते हैं तो फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान के रहस्य को मैं कहता हूं, जिसको सुनकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा है एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप में धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। यानी जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं, मुझे नहीं मानते हैं, वे इस संसार चक्र में ही घूमते रहते हैं, जन्म मृत्यु के आवागमन में ही लगे रहते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं। किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों को धारण करने उनका किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यानी वह किसी भी प्राणी में स्थित नहीं है, क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय हो जाते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के बस से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता जाता हूँ, बनाता जाता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों की आसक्ति रहित और उदासीनता के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता रहता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए साधारण मनुष्य मुझे मानते हैं। जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति आश्रित हुए जो महात्मा जन है, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश सहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर मुझे ही भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझे बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे ही उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए
एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस भाव से उपासते हैं। और दूसरे पृथक्त्व भाव वाले, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई बहुत प्रकार के भाव से भी उपासते हैं। क्योंकि क्रतु अर्थात स्रोत कर्म में हूँ, यज्ञ अर्थात पंचम महायज्ञादिक स्मार्त कर्म में हूँ, मतलब मैं ही हूँ। स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं ही हूँ। औषध अर्थात सब वनस्पतियों में मैं ही हूँ। एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैंने ही इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फलों को देने वाला तथा पिता माता और पिता में भी मैं ही हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने के योग्य और भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थल और शरणागत यानी शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा को आकर्षित करता हूँ, मैं ही बरसाता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को कर्म करने और सोमरस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर, यानी जब स्वर्ग में रहते रहते उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो क्षीण होने पर मृत्यु लोक को फिर से प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमात्मा को, परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एकाकी भाव से मेरे में स्थिति वाले पुरुषों का योगक्षेम स्वयं प्राप्त हो जाता है, मैं उसको स्वयं दे देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजन में यह सुगमता भी है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि कोई भी जो भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादिक में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यानी जो वो मुझे अर्पण करता है, मैं सगुण रूप से वहां उपस्थित होता हूँ और उस चीज को ग्रहण करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ स्वधर्म चरण रूप तप करता है,
वह सब मुझे ही अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यद्यपि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वे मेरे और मैं सदा उनका प्रत्यक्ष रूप से प्रकट में रहता हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली प्रकार से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले जो भी कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्ति जन परम गति को प्राप्त होंगे। इसलिए तू सुख सहित सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है परंतु है नाशवान और सुख रहित। मनुष्य शरीर अगर किसी को मिला है तो इसमें सुख बहुत कम है, दुख और परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। इसलिए काल का भरोसा ना करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाला विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला होकर और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण से कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो जा, तथा मुझ शंख चक्र गदा पद और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर बन वाला और कौतुक मणि धारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विफलता पूर्वक पूजन करने वाला हो जा और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता का आदि के गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार से मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे एकाकी भाव करके मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के सारे श्लोकों का अर्थ पूर्ण हुआ। इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता मेरे साथ बार बार लगातार सुनते रहिए और श्री हरि के शरणागत रहिए, एकाकी भाव से उन्हीं को भजते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद जी।